फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आप सभी को मैंने कई बार बताया हुआ है कि पोषण ट्रैकर ऐप में डेली अपना आंगनबाड़ी केंद्र जरूर खोलें, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप में या ऑनलाइन जो भी काम होता है उसकी मॉनिटरिंग एक क्लिक में हर एक स्तर पर हो जाती है, चाहे वो आपका परियोजना स्तर हो, जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो या फिर भारत सरकार के स्तर पर हो। आपको जान करके हैरानी होगी कि जहां जहां भी केंद्र 21 दिन कम से कम पोषण ट्रैकर ऐप पर नहीं खुलता है वहां पर पोषाहार का पैसा काटा जा सकता है, क्योंकि केंद्र आपने खोला, आपने बच्चों का अटेंडेंस बनाया, उनको HCM दिया, एक्टिविटी कराई, तब जाकर विभाग मानता है कि आपके केंद्र पर पैसा खर्चा हो रहा है। इसके संबंध में पूर्णिया प्रमंडल, जहां से 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन 4 जिलों में कितने केंद्र है और कितने केंद्रों ने 21 दिन केंद्र खोला है, इसकी डिटेल में जानकारी आ चुकी है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पोषाहार का पैसा कट सकता है। इसके अलावा चावल के साथ या फिर बिना चावल के कितना पैसा मिलता है, इसके संबंध में पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त द्वारा लेटर जारी किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो पसंद जरूर है कि वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं लेटर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार निकासी के संबंध में निकल के सामने आ रही है। हर महीने जो आपको THR का पैसा मिलता है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, हिसाब किताब होता है। अब उसमें निश्चित तौर पर कटौती हो सकती है, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप पर जो सेविका केंद्र नहीं खोलती है उनका केंद्र सीधे सीधे विभाग बंद मानता है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन होती है। अब इसके संबंध में देखिए, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पूर्णिया प्रमंडल से लेटर जारी हुआ है। शाहिद परवेज जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और आयुक्त के सचिव हैं पूर्णिया प्रमंडल के, उनके द्वारा लेटर जो है इस प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के ICDS के DPO को जारी किया गया है। लेटर जो है पूर्णिया से 15 मई को जारी किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी है। पोषण ट्रैकर ऐप में केंद्र खोलने के हिसाब से पोषाहार राशि में कटौती करने के संबंध में लेटर है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देखने को जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर पत्र का विषय आपको देखने को मिल रहा है। क्लियरली लिखा गया है कि अप्रैल 2024 में पोषाहार मद में अत्यधिक राशि की निकासी के संबंध में वास्तु स्थिति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि अप्रैल में यहाँ पर इन जिलों में पोषाहार का अधिक पैसा निकालने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11 मई 2024 को प्रमंडलांतर्गत जिलों की ICDS संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अप्रैल 2024 में आपके जिला अंतर्गत संचालित बाल विकास परियोजना अंतर्गत पोषाहार मद में निकासी कर निम्न रूप से राशि का व्यय किया गया है। यानी कि यहाँ पर देखिए, इस प्रमंडल के अंतर्गत जो 4 जिले हैं वहाँ पर कुल राशि कितनी है और कितना खर्चा किया गया है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी है। अब इससे हमको मतलब नहीं है, पूरा जो डिटेल यहाँ पर आपको जानने के लिए सेविका के लिए यहाँ पर है। लिखा गया, अप्रैल 2024 में पोषण ट्रैकर के डाटा के अनुसार आपके जिलों में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के परिप्रेक्ष्य में अप्रैल 2024 में कम से कम 21 दिनों तक खोले गए आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या निम्नवत पाई गई है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, आप कौन सा काम कैसे करती हैं, कितने दिन आंगनबाड़ी केंद्र खोलती है, पोषण ट्रैकर आपका सारा डाटा आपको ऊपर से लेकर नीचे तक रिकॉर्ड होता है। पूर्णिया जिले में स्वीकृत केंद्र 3433 है, लेकिन 21 दिन केंद्र जो खोले गए हैं कम से कम वो मात्र 232 केंद्र है। अररिया जिले में 2800 से अधिक केंद्र है, लेकिन मात्र 650 केंद्रों के द्वारा ही 21 दिन कम से कम आंगनबाड़ी केंद्र पोषण ट्रैकर में खोला गया है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, हजारों तो केंद्र चल रहे हैं, लेकिन मात्र सैकड़ों की संख्या में ही केंद्र ऑनलाइन पोषण ट्रैकर ऐप पर खोला गया है। जो केंद्र कम से कम 21 दिन तक पोषण ट्रैकर ऐप में ऑनलाइन नहीं खोला गया है उसकी पोषाहार राशि कटौती होगी। साथ ही यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा, क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि समाज कल्याण विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार यदि SFCC यानी कि आपको गोदाम से चावल मिलता है तो प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रति महीने पोषाहार THR के लिए 13,600 रुपये का खर्च करने का प्रावधान है।
अगर चावल गोदाम से नहीं मिलता है तो प्रति आंगनबाड़ी केंद्र प्रति महीने जो है 17,438 रुपये 82 पैसे खर्च करने का प्रावधान है। इसीलिए कभी आपको इतना अमाउंट मिलता होगा तो चावल नहीं मिलता होगा, कभी इतना अमाउंट मिलता होगा तो चावल मिल जाता होगा। तो ये पूरा हिसाब किताब है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा गया है, उपयुक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र अप्रैल 2024 में जिस दिन नहीं खोले गए हैं उन दिनों के लिए भी उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राशि की निकासी कर ली गई है। यानी केंद्र नहीं खुला तो खर्चा हुआ कहाँ पैसा, इसकी जवाबदेही जो है वो काफ़ी गंभीर है। एतो निर्देशानुसार अनुरोध है कि इस संबंध में आप वास्तु स्थिति प्रतिवेदन स्पष्टीकरण 3 दिनों के भीतर संबंधित डीएम का मंतव्य सहित उपलब्ध कराएं। क्यों नहीं इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए आपके विरुद्ध विभागीय प्रतिवेदित कर कार्रवाई कीजिए, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए पूर्णिया प्रमंडल के जो आयुक्त हैं उनके सचिव शाहिद परवेज जी का सिग्नेचर और 15 मई का डेट देखने को मिल जा रहा है, यानी कि यह स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि अगर आपके यहाँ परियोजना में छुट्टी नहीं है तो पोषण ट्रैकर में आपको केंद्र हर हाल में खोलना है, एक्टिविटी करनी है, क्योंकि बंद रहेगा तो आपका पोषाहार का पैसा कटेगा। पोषण ट्रैकर ऐप में केंद्र बंद, यानी कि सही में आपका केंद्र